ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे स्पर्म डोनेशन यानी कि शुक्राणु का डोनेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बढ़िया तरीका से जानेंगे। आखिर स्पर्म डोनेशन कहते किसको है और कैसे ये स्पर्म डोनेशन किया जाता है और स्पर्म डोनेशन करने का कितना चार्ज लगता है, कहाँ हम लोग डोनेट करेंगे, कैसे डोनेट करेंगे, इसके लिए एज क्या होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा है उसको डोनेट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कोई बूढ़ा हो गया वो डोनेट कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पर्म डोनेशन क्या है। देखिए लिखा हुआ है ना, स्पर्म डोनेशन क्या है, तो स्पर्म को कैसे दान किया जाता है। तो देखिए स्पर्म डोनेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है स्पर्म डोनेशन का अर्थ है कि एक स्वस्थ पुरुष स्पर्म को दान करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्वस्थ पुरुष ही स्पर्म को डोनेट कर सकता है। ये ना कि कोई मान ली कि कोई रोग से ग्रसित है और वो चाहे कि ना हम स्पर्म को डोनेट कर सकते हैं, तो वह बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्पर्म डोनेट करने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। उसका स्पर्म भी बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए और ताकतवर होनी चाहिए, तब वो डोनेट करने में एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्पर्म डोनेशन का अर्थ है कि यह एक स्वस्थ पुरुष को स्पर्म दान करता है। मतलब एक स्वस्थ जो पुरुष रहेगा वही स्पर्म को क्या कर सकता है, तो डोनेट कर सकता है। इसके अलावा कोई मान ली कि रोग से ग्रसित है तो वह स्पर्म को डोनेट बिल्कुल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्पर्म का उपयोग क्या है, तो सिंपल है, स्पर्म का एक ही उपयोग है कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पलता है, कैसे पलता है, गर्भाशय से एक अंडाणु निकलता है और जब उसमें शुक्राणु मिलता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो शुक्राणु को तो मेन वही काम है स्पर्म का। तो वही बोल रहा है स्पर्म का क्या उपयोग है, तो यहाँ पे लिखा गया है स्पर्म का उपयोग उस कपल को करता है जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते ना होता है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसे होते हैं जिसके जब संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, उसके जो अपोजिट डायरेक्शन वाला कपल होता है उसमें क्या स्पर्म की कमी होती है, जिसके कारण वह बिल्कुल क्या होती है, तो वह संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है, बच्चा को पैदा नहीं कर सकती है। इसीलिए बोला गया है क्योंकि स्पर्म की कमी होती है उसके पास। अगर उसके पास स्पर्म की कमी होगी तो क्या होगा, वह निसंतान रहेगा, बिना संतान के रहेगी। ठीक है, तो ये बोला है कि स्पर्म का उसको चाहिए, स्पर्म उस व्यक्ति को चाहिए, उस स्त्री को चाहिए जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होती है स्पर्म डोनेट की, मतलब स्पर्म डोनेट किया जाता है तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब वह कितना वर्ष में वह दे सकता है। यहाँ पे लिखा गया है कि दान करने के लिए कम से कम 18 से लगभग 40 साल होनी चाहिए। स्पर्म डोनेट करने के लिए कम से कम 18 से लेके 40 वर्ष होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उसको कम से कम स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। बिना स्वस्थ के कोई डोनेट नहीं कर सकता। उसको जहां भी जाएगा ना, उसको चेकअप किया जाएगा, तभी उसका क्या होगा, स्पर्म किसी दूसरा स्त्री में उसको भेजा जाएगा, बिना बिना चेकिंग के नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उम्र 18 से 40 वर्ष लगभग, लेकिन पुरुष चारों तरफ से स्वस्थ हो, मतलब चारों तरफ से पुरुष कैसा हो, स्वस्थ हो, उसका ही स्पर्म क्या हो सकता है, डोनेट किया जा सकता है। अदर किसी का स्पर्म डोनेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यहीं पे लिखा गया ताकि जेनेटिक्स पर कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसका जो स्पर्म जाएगा किसी स्त्री के फेलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जो उससे बच्चा जो संतान लेगा, उत्पन्न जो संतान होगा, उससे कोई दिक्कत ना हो, उस पर कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सब चेकअप कराया जाता है। आप देखेंगे कि स्पर्म जमा करने की प्रोसेस क्या है, मतलब स्पर्म जमा कहाँ किया जाता है, कहीं भी जमा कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि आपको स्पर्म बैंक में जाना होगा। जिस तरह से हम लोग पैसा रखने के लिए बैंक में जाते हैं, उसी तरह से स्पर्म का भी बैंक होता है, ब्लड का बैंक होता है, हर एक चीज का बैंक होता है। उसी तरह से स्पर्म को डोनेट करेंगे तो बैंक में जाकर क्या किया जाएगा, स्पर्म को डोनेट किया जाएगा उसी बैंक में। और बोल रहा है कि इतना ही नहीं, आप जाइएगा और डायरेक्ट स्पर्म को आप वहाँ पे डोनेट करके जमा नहीं कर सकते हैं बैंक में। इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कह रहा है कि वहाँ आपका टेस्ट होगा। क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, आपका चेकअप होगा कि सबसे पहले देख रहे हैं कि जो स्पर्म निकल रहा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है या नहीं, बिल्कुल फुर्तीला है या नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं ना है, कोई रोग वोग तो इसमें नहीं ना है। इसीलिए आपको चेकअप किया जाएगा, तब आपको डोनेट किया जाएगा। देखिए लिखा गया है कि आपको स्पर्म बैंक में जाना होगा और वहाँ आपका टेस्ट होगा, तब आपको डोनेट करने दिया जाएगा। एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, तो इसको डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एलिजिबल होना बहुत जरूरी है, बिना एलिजिबल के आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। आपको तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है।
और इसमें लिखा गया है कि इसको डोनेट करने में कितना पेमेंट मिलता है। तो देखिए पेमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका डोनेट पर डिपेंड करेगा कि कितना मात्रा में आप डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग देखा जाए तो 1000 मान लीजिए, 1000 से मान लीजिए 1200, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है, एक बार डोनेट करने का। अब इसके लिए बाबू कोई डोनेट तो करना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शरीर में कमजोरियाँ भी हो सकते हैं अधिक मात्रा में डोनेट करने से, ठीक है। कितना कई कई मतलब कितना टाइम लग जाता है इसको निर्माण होने में, आपको तो पता होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया स्पर्म डोनेशन क्या होती है और कैसे दान किया जाता है, कितना मात्रा में दान करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ गया। तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक जाए, और आप उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। इससे पहले आप लोग छोटा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।